हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया। ओके, माई सेल्फ अजय कुमार फ्रॉम एलीट क्लास रुड़की, और मैं आप लोगों को आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ। आपको ये सुन के बड़ा अटपटा लग रहा होगा, यार ऐसा कैसे पॉसिबल है? हमने तो आज तक फिज़िक्स से पढ़ी है, केमिस्ट्री से पढ़ी है और बायो से पढ़ी है, मतलब सबके टीचर्स अलग अलग हैं, तो आप अकेले बंदे कैसे पढ़ सकते हो? ये बात बहुत से बंदों को पछती नहीं है। मेरे पास बहुत बंदों के फ़ोन आते हैं, सर टीचर्स कौन कौन से हैं? मैं कहता हूँ टीचर्स तो भाई मैं ही हूँ, सिर्फ फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मैं ही पढ़ाता हूँ। तो उन्हें बात पछती नहीं है ये बात ना। मुझे पता है कोर्स बहुत लेंदी है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अगर तुम उठा के देखोगे तो बहुत लेंदी कोर्स है, बट इट्स माई पैशन, टीचिंग इज़ माई पैशन, राइट? तो पहला डाउट तो आपका ये क्लियर कर दूँ मैं कि तीनों सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाने जा रहा हूँ और मैं ही आपका तीनों में सिलेक्शन कराऊंगा। मुझे क्या पता, मान लो फिजिक्स आप मेरे पास पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री कहीं और पढ़ रहे हो, बायो कहीं और पढ़ रहे हो, सिलेक्शन तो तभी होगा ना जब तीनों चीज़ पक्की होंगी। क्यों भाई? आपने मेरे यहाँ फिजिक्स पढ़ लिया, फिजिक्स पक्की हो गई, केमिस्ट्री बायोलॉजी आपकी अच्छी नहीं हुई, सिलेक्शन तो रुक गया ना आपका। तो इसलिए मुझे अपनी तीनों स्ट्रॉन्ग करनी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों करनी है, और तीनों ही आपकी स्ट्रॉन्ग करानी है, राइट? एक बात। दूसरी बात, बच्चे बोलते हैं मेरे को, बच्चे नहीं क्या मतलब पेरेंट्स बोलते हैं, भाई तुम तो इंजीनियर हो और तुम बायो कैसे पढ़ा सकते हो? तो उनको मेरा ये जवाब है कि मेरे पास 11th-12th में मैथ्स बायो दोनों थी, ठीक है ना? तो आई कैन टीच मैथ्स ऑल्सो, आई कैन टीच बायो ऑल्सो। तो मेरे पास, मुझे बायो पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आता है तो मैं बायो ले लिया, राइट? दूसरा डाउट, दो डाउट हो क्लियर आपके। थर्ड डाउट ये है, कुछ पेरेंट्स बोलते हैं हमारा गाड़ियों का काम है ना, बिकॉज वी हैव ऑटोमोबाइल बैकग्राउंड, हमारा ऑटो A to Z के नाम से रुड़की में है, मशहूर वर्कशॉप है जहाँ पे गाड़ियाँ रिपेयर होती हैं। कुछ लोग बोलते हैं भैया आपका तो वर्कशॉप है, आप तो बिजनेसमैन हो और आप कैसे पढ़ाओगे, आपके पास टाइम कहाँ से आएगा? तीसरा डाउट जो पेरेंट्स का है उसको मैं इसलिए इस तरह से क्लियर करूँगा कि भाई देखो, अब सब चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं, राइट? अब आपकी फिजिकल प्रेजेंस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब क्या है कि जैसे वैसे तो पहले भी नहीं थी और अब भी नहीं है। जैसे आपका अंबानी सर हो गए, टाटा सर हो गए, रतन टाटा जी हो गए, इनकी 100-150 कंपनियां हैं। ये क्या सारी विजिट करते हैं? नहीं करते हैं। तो ये क्या करते हैं, वर्चुअल मीटिंग लेते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात कर ली, ठीक है ना? तो टीम लीडर्स होते हैं उनकी मीटिंग ले ली। तो इट्स नॉट नेसेसरी। अगर वो सारी कंपनी में रोज घूमेंगे तो यार वो तो मतलब उनकी 150 कंपनी है, वो तो इसी का चक्कर में घूमते घूमते रह जाएंगे, आज मेरी ये कंपनी है, आज वो कंपनी है। तो नहीं, वो क्या करते हैं, सुबह बैठते हैं 2 घंटा और 2 घंटे के अंदर 150 कंपनी को वाच कर लेते हैं 2 मिनट के अंदर। कैमरेज लगे हुए हैं हर जगह और सबकी रिपोर्टिंग ऑनलाइन रहती है, अटेंडेंस ऑनलाइन हो रही है, रिपोर्टिंग ऑनलाइन हो रही है, सारे काम तो ऑनलाइन हो रहे हैं, फिर आपकी जाने की जरूरत थोड़ी है। तो लेक्चर्स में कैसे पढ़ाऊंगा आपको, मैं टीचिंग कैसे करूँगा? अभी कोरोना काल के अंदर क्या है कि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आती है, जब तक अगर आप पढ़ना चाहें ऑफलाइन क्लास में आके, तो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगा के बैठ सकते हैं क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है। आई हैव अकोमोडेशन ऑफ अराउंड 50 स्टूडेंट्स, बट 50 तो नहीं आ पाएंगे। आई कैन अलाउ ओनली 10 स्टूडेंट्स, राइट? 5 इस तरफ। ये तो ऑफलाइन का हो गया। बाकी क्या मैं क्या करूँगा, अपना यूट्यूब पे लेक्चर बनाया और बच्चों को व्हाट्सएप पे लिंक सेंड कर दिया, ठीक है ना? प्राइवेसी एक्टिवेट रहेगी और लिंक सिर्फ उनको ही जाएगा जो बंदे रजिस्टर्ड होंगे, राइट? और अब आती बात फीस की। देखो, मुझे सोशली हेल्प करने का बड़ा शौक है, मतलब इट्स माय पैशन। कोई इसे ये बोलेगा दिखावा कर रहा है तो नहीं चलेगा, इट्स इन माय ब्लड, राइट? तो मैं जिसको भी देखता हूँ लाचार है, गरीब है, बीमार है, मैं कोशिश करता हूँ कि उसका इलाज फ्री करूँ, उसका दर्द सुनूँ, उसका दुख सुनूँ, भले ही वो मेरा दोस्त ना हो, मेरे रिश्तेदार ना हो, बट वो इंसान तो है। तो एक इंसानियत के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसकी हेल्प करूँ।
राइट। तो मैं क्या करता हूँ, जो गरीब लोग हैं, गरीब लोग मतलब जैसे रिक्शा चलाने वाले हो गए, अब तुम बोलोगे यार गरीब तो कोई होता नहीं है, सबके सब सबसे फीस हो आप, बट नहीं, गरीब होते हैं। और कोरोना काल में खासकर गरीब लोग हैं, बहुत गरीब, कुछ अमीर थे वो भी गरीब हो गए, राइट, जिनके पास अर्निंग का कोई सोर्स नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रखा है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो मेरे से पर्सनली आके मिले और मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट लिंक्स प्रोवाइड करूँगा व्हाट्सएप पे। बट एक चीज़ होनी चाहिए, बंदा सीबीएसई बोर्ड का होना चाहिए। मैं सीबीएसई बोर्ड को ही टीच कर सकता हूँ, क्योंकि मैं सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ, इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ। तो बच्चा जो है इंग्लिश मीडियम और सीबीएसई बोर्ड से होना चाहिए। यूके बोर्ड से है तो नहीं चल पाएगा मेरे साथ। कुछ बच्चे लास्ट टाइम आए थे मेरे पास पढ़ने के लिए, मैं देखता हूँ काफ़ी दिक्कतें होती हैं, कैचिंग पावर बहुत कम रहती है उनकी, राइट, ठीक है ना। और लास्ट बात क्या है, लास्ट बात ये है कि जो है, वैसे तो बहुत सारे टीचर्स हैं ऑनलाइन जो पढ़ा रहे हैं, लाइन लगी है टीचर्स की ऑनलाइन पढ़ाने में, बट मेरे पढ़ाने में डिफरेंस ये रहेगा कि मैं आपको थोड़ी चीज़ें प्रैक्टिकली बताऊंगा, राइट, कैसे पढ़ना है, कितने बजे उठना है, क्या दिक्कतें हैं तुम्हारी। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी है कि बच्चों को डाउट आएगा, मैं पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को डाउट आएगा, वो किसी को डाउट कैसे पूछेंगे मेरे से। तो सिंपल तरीका है, फ़ोन तो करना नहीं है, फ़ोन तो मैं पिक करता नहीं हूँ, ठीक है ना, फ़ोन तो मैं पिक नहीं करता हूँ, बहुत ही रेयर केस में करता हूँ, अगर कोई इमरजेंसी है तो, ठीक है ना, इमरजेंसी में फ़ोन पिक करता हूँ। अगर किसी को डाउट पिक करना है तो मेरे जो है आप व्हाट्सअप पे या फिर आपको जो मेरा वीडियो लिंक है वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। यकीन मानिए 1 घंटे के अंदर अंदर आपको उसका आंसर मिल जाएगा, जो भी आपका डाउट है। बहुत सारे फैकल्टीज ऐसे हैं ऑनलाइन लेक्चर डाल रखे हैं और लेक्चर्स बनाते जा रहे हैं डेली, और बोलते हैं कि आप मेल करो, आप कमेंट डालो, हम आपको आंसर करेंगे, और करते नहीं है। उनके पास टाइम नहीं है देखने का। बट मेरे साथ उल्टा है थोड़ा सा, अगर मेरे पास आप डाउट डालोगे तो उसका 1 घंटे के अंदर अंदर आंसर मिलना है। अगर मैं कह रहा हूँ मिलना है तो मिलना है। और 11th-12th में ऐसा कोई फंडा नहीं है जो अपने से ना आता हो। 11th-12th में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो अपने से ना आता हो। हाँ, ऐसा हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, आज मैं बैठा हूँ करने के लिए, नहीं हो पा रहा है, तो कल तक मैं कर दूंगा सॉल्व, राइट। कुछ केसेस होते हैं ऐसे जो टफ क्वेश्चन हैं, जैसे इरोडो बुक हो गई आपकी, रश्मि खरेडे हो गई, देयर आर सम बुक्स, राइट। तो मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, तो जैसे जैसे बंदा पढ़ता रहता है, मेरे को भी टीचिंग करते करते आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ अराउंड 5 to 6 years, सो काफ़ी नॉलेज हो गई है मेरे को। एंड मैं कोटा गया था पढ़ने के लिए, कोटा में मेरे को एक बड़ा रुझान मिला। मैं एलन में था, और एलन में मैंने देखा है कि कैसे बंदे तैयार होते हैं वहाँ पर। जो ऑल इंडिया रैंक 1 है, उसके अंदर क्या बात है ऐसी जो हमारे अंदर नहीं है। क्यों वो फर्स्ट आ रहा है ऑल इंडिया, क्यों वो टॉप 10 में आ रहा है, ऐसा क्या है उसके अंदर। रोटी तो वो भी वही खाता है, वही कपड़े पहनता है, वही मम्मी पापा हैं उसके, फिर ऐसा क्या कर रहा है वो जो उसकी फर्स्ट रैंक आ रही है ऑल इंडिया और हमारी नहीं आ रही है। तो वो सब पढ़ाई के साथ साथ वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो कि ज़रूरी हैं। पढ़ाई के साथ साथ जो बंदे नेगलेक्ट कर रहे हैं, एक मैं बता देता हूँ अभी शॉर्ट के लिए, एक सिर्फ एक बता देता हूँ, बाकी बहुत सारे हैं। अभी सेल्फ स्टडी करते लड़के, ट्यूशन पढ़ के आ जाएंगे, स्कूल भी पढ़ के आ जाएंगे, पेरेंट्स कहते हैं मेरा बच्चा पढ़ रहा है, मेरा हरा पीला नीला बहुत पढ़ के आ रहा है, सेल्फ स्टडी तो जीरो है बंदे की। सेल्फ स्टडी पे ही तो ध्यान देना है, वही तो मेन ट्रम्प कार्ड है। आईआईटीएंस क्या करते हैं, आईआईटी में जिनका सेक्शन हो जाता है वो आईआईटीएंस टीचर से नहीं पढ़ते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं आईआईटी में, मैं पूछता हूँ भाई टीचर्स कैसे मिले तुम्हें, जो एक्सपेक्ट किया था वो मिले नहीं मिले, तो बोलते हैं भैया कुछ टीचर बड़े अच्छे हैं। देखो मैं सबकी बुराई नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं किसी के अगेंस्ट जा रहा हूँ, मगर 10 में से 2 टीचर या 3 टीचर आईआईटी में भी आपको मिल जाएंगे जिनको थोड़ी कम नॉलेज होगी, राइट। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, सारी आईआईटी की बात नहीं कर रहा हूँ। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की, दे आर फ्रॉम टॉप डिपार्टमेंट, राइट। और आईआईटी का नाम है, ठीक है, अपने आप में। मगर मेरा सिर्फ मेन मुद्दा कहने का ये है कि जो आईआईटीएंस हैं दे गिव स्ट्रेस ऑन सेल्फ स्टडी मोर
रादर एनी अदर थिंग। मतलब मेरा मुद्दा किसी की बुराई करना नहीं है, मेरा मुद्दा सिर्फ ये है कि आपको सेल्फ स्टडी ज़्यादा करनी है, अपने खुद के दिमाग के ढक्कन खोल के उसके अंदर कॉन्सेप्ट खुद के बनाने हैं। खुद के कॉन्सेप्ट बनाओगे, खुद से पढ़ोगे, खुद से गड्ढा खोदोगे, खुद से पानी पियोगे, दिस विल मेक द डिफरेंस। ठीक है ना? किसी का पका हुआ खाओगे तो उसमें मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि आईआईटी में क्वेश्चंस नए आते हैं और नीट में भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो टफ होते हैं, जो 10% क्वेश्चंस बड़े टफ आते हैं, बाकी सब इजी आते हैं। और वही जो 10 क्वेश्चंस होते हैं वही आपकी रैंक डिसाइड करते हैं कि आपकी रैंक कितने में आएगी, राइट? तो जो क्रीम बंदे होते हैं ऑल इंडिया से, वो 10 क्वेश्चन कर लेते हैं, राइट? तो हमें उन 10 क्वेश्चन पे ही काम करना है, राइट? 720 में से मेरा टारगेट 650 प्लस रहता है। अगर आप 650 प्लस इसको कर लोगे तो आपको कुछ अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा वीडियो लंबी ना करते हुए आज हम अपना सेशन यहीं समाप्त करते हैं। और आज से हमारा बैच स्टार्ट हुआ है। टुडे इज 14 सितंबर, राइट? कल नीट का एग्जाम हुआ है, आज से हम सेशन चालू करते हैं। जिस बच्चे को लगता है कि मेरा सिलेक्शन इस बार नहीं हो पाएगा, मेरी तैयारी नहीं हुई है, कहीं भी डाउट लगता है उसको, तो प्लीज़ मुझे ज्वाइन करें। माई सेल्फ अजय कुमार, लाइव फ्रॉम एलीट क्लास रुड़की। थैंक यू वेरी मच।